हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे हम आपके वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 9th सामाजिक विज्ञान का पेपर। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। जिन जिलों में पेपर हो चुका है, क्योंकि अभी तक बहुत ही कम जिलों में सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ है, बाकी जिलों में अभी होना बाकी है। तो कैसा पेपर पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरा सोल्यूशन देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है ना। और बाकी सब्जेक्ट जो भी है आपके, जितने भी हुए हैं या होने वाले हैं, उन सभी के पेपर्स आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। मैथ्स का हो, चाहे साइंस का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, संस्कृत हो, सारे पेपर सहित सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इंग्लिश के ग्रामर टॉपिक हो या चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस के, तो एकदम कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है ना। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, उससे बाहर कोई पेपर ही नहीं बना है, ठीक है ना। तो सभी जिलों के जितने भी पेपर अब तक हुए हैं सारे अपलोड किए जा चुके हैं लगभग, ठीक है ना। ये सामाजिक का पेपर बहुत कम हुए हैं, तो ये देखते हैं अपने किस प्रकार से हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये ओरिजिनल पेपर है, बिल्कुल ओरिजिनल, ठीक है ना। किस प्रकार के सवाल आए थे वो देखते हैं कि कौन सा अधिकार 1946 में फ्रांस की महिलाओं को दिया गया था। तो वो कौन सा था? वोट देने का अधिकार। ऑप्शन श आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। और एक ध्यान रखिएगा, सामाजिक विज्ञान के आपके पहले कुछ मॉडल पेपर अपलोडेड हैं, उनको आप देख सकते हैं। और आपकी जो चारों किताबें कौन सी? भूगोल, राजनीतिक, अर्थशास्त्र और इतिहास। जो आपके भूगोल है उसके 6 चैप्टर, उन 6 चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सारे अपलोड किए जा चुके हैं। राजनीति के 5 चैप्टर के वीडियोस आपको जल्दी मिल जाएंगे। अर्थशास्त्र के 4 चैप्टर हैं और फिर आपके इतिहास के भी 5 चैप्टर। इन सभी के कंप्लीट वीडियो आपको मिलेंगे ताकि आपके एग्जाम में कोई मिस्टेक होगी नहीं, ठीक है ना। तो सारे आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है ना। वहाँ जाकर एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वोल्शेविक दल का मुखिया कौन था? तो ये लेनिन था। कौन था? लेनिन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। हिमाचल प्रदेश के चरवाहा समुदाय को कहते हैं, क्या कहते हैं उधर के चरवाहा समुदाय को? तो गद्दी कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? गद्दी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, उसका नाम है महेंद्रगिरी, ठीक है ना। कौन सा है? महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया आपसे कि नंदा देवी जैव मंडल स्थित है। नंदा देवी जीव मंडल है वो कहाँ स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? तो वो है अपने उत्तराखंड, ऑप्शन अ। अगला है भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक किसकी है? केरल की। निम्न में से कौन सा देश लोकतांत्रिक नहीं है, मतलब जिसमें लोकतंत्र नहीं चलता है? तो वो कौन सा है? तो देखिए, नेपाल में कुछ समय पहले तक नहीं था लेकिन अभी है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरुआत से था, भारत में भी 47 के बाद है ही, ये नहीं है, ठीक है। चाइना में लोकतंत्र नहीं है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीकी जो लोग हैं, मूल निवासियों का वहाँ का कलर कैसा है, रंग कैसा है? तो उनका रंग कैसा है? काला रंग है उनका, ठीक है ना। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारे संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? तो ये कहा था अपने B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है तृतीय सेवा क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? देखिए, परिवहन है, संचार है, बैंकिंग है, लेकिन कृषि नहीं है क्योंकि ये प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है ना। तृतीय क्षेत्र नहीं है, ठीक है ना। तो अपना ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के 2 सबसे गरीब राज्य कौन से हैं? तो गरीब राज्य बिहार एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, और बिहार और उड़ीसा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राशन कार्ड का प्रकार नहीं है? तो देखिए, राशन कार्ड के प्रकार है ना, ये है अंत्योदय होता है, बीपीएल भी होता है, एपीएल भी होता है। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे। एपीएल मतलब अबव पॉवर्टी लाइन। एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन और बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना। तो ये गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं, ये गरीबी रेखा से नीचे होते हैं। ये अंत्योदय मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीब, और एडीएस कोई रूप नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट अपना स हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। फिर अगला देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति। हूबहू इसी पैटर्न पे आपके सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग चारों किताबों के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोडेड हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला बोला है फ्रांस के राष्ट्रीय रंग लाल, सफ़ेद और एक और कौन सा है? तो आप कहोगे वो रंग जो अलग है वो है नीला रंग। कैसा रंग है? नीला, ठीक है ना। इसमें क्या लिख देंगे हम खाली जगह में? नीला रंग। अगला देखते हैं, वर्तमान में जावा द्वीप जो है उत्पादन के लिए फेमस है। किसके उत्पादन के लिए? चावल के उत्पादन के लिए। ये दुनिया में यहाँ से चावल भेजा जाता है, निर्यात किया जाता है। भारतीय भूभाग, मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु, तो ये इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। अगला देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। लोकसभा चुनाव के लिए देश को निर्वाचन क्षेत्रों में कितना में बांटा गया है? तो हम कहेंगे 543 निर्वाचन क्षेत्र है अपने देश में, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा निर्धारण हेतु प्रति व्यक्ति न्यूनतम कितनी कैलोरी है ग्रामीण क्षेत्र में? तो ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम है 2400 कैलोरी। कितनी है? 2400। और आपको याद हो तो अपने शहरी क्षेत्र होते हैं उनमें होती है 2100 कैलोरी। क्यों? क्योंकि जो किलो कैलोरी बोलना, ठीक है ना, किलो लिखना, कैलोरी लिखा हुआ है, तो 2400 किलो कैलोरी, क्योंकि गांव में जो लोग रहते हैं उनको फिजिकली वर्क है वो ज़्यादा करना पड़ता है, शारीरिक काम ज़्यादा होता है खेतों वगैरह में। शहरी व्यक्ति को इतना काम होता नहीं है, ठीक है ना, तो उनको कम कैलोरी चाहिए और ग्रामीण व्यक्ति को ज़्यादा चाहिए। अगला देखते हैं, टाइल क्या था? तो टाइल एक प्रकार का कर था जो सीधे राज्य को दिया जाता था, ठीक है। टाइल क्या था? एक प्रकार का कर जो सीधे ही राज्य को जमा करवाया जाता था। 1914 में रूस का जो शासक था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था जार निकोलस। क्या नाम था? जार निकोलस, ठीक है ना, ध्यान रखना, निकोलस। किस देश में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एटम बम का प्रयोग हुआ था? तो आप जानते हैं दूसरे विश्व युद्ध में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसने जापान के दो शहर कौन से? एक था हिरोशिमा, एक था नागासाकी। इन दोनों पे परमाणु बम गिराया था, और गिराया कब वो भी देख लीजिए, 6 अगस्त 1945, ठीक है ना। तब तक वर्ल्ड वॉर चल रहा था। क्यों? क्योंकि 1939 से शुरू हुआ था, 6 साल हो गए चलते चलते। न जापान हार मान रहा था न अमेरिका। फिर अमेरिका ने एटम बॉम्ब बनाया और इस दिन जापान पे डालते ही उनके दो शहर तबाह होते ही जापान ने हार मान ली, कह सकते हैं, ठीक है ना। और इस बम का है ना नाम भी रखा गया था, इस एटम बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय। क्या नाम था इस बम का? लिटिल बॉय, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि झूम खेती से क्या अभिप्राय है? तो ऐसी खेती जहां पर जो फसल या पेड़ पौधे होते हैं उनको काट कर या जलाकर खेती की जाती है उसे झूम खेती कहते हैं। और जब ये ज़मीन बंजर हो जाती है तो ये जो लोग होते हैं किसी और जगह पे जाते हैं, वहाँ ज़मीन साफ करते हैं और खेती करते हैं। इस टाइप की खेती को झूम खेती कहा जाता है। अगला पूछा है भाबर किसे कहा जाता है? तो भाबर क्या होता है? देखिए, भाबर पूछा है, भाबर आपके एक विशेष टर्म है, लेकिन इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाबर क्या होता है, ठीक है ना। अगला है, भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? देखा जाए तो कर्क रेखा अपने 7 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। नाम देख लीजिए कि गुजरात है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। अब जो कुछ परिभाषाएं लंबी हैं उनको आपको बताना है, ढूंढना है, ठीक है। अब मावट क्या होते हैं? मावट का मतलब माघ ऋतु, माघ महीने में होने वाली वर्षा, ठीक है ना। और माघ महीना चलता है सर्दियों में, ठीक है ना, तो सर्दी में होने वाली वर्षा को हम मावट कहते हैं, ठीक है। जन्म दर क्या होती है? प्रति वर्ष 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले, मतलब 1000 की जनसंख्या पर जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी संख्या को जन्म दर कहा जाता है, ठीक है ना। फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या समझते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति को उसकी आय कितनी है, उसका लिंग क्या है, समाज में क्या स्थिति है, जाति क्या है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। इसे ही हम कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अधिकार क्या होते हैं इसका आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और नहीं तो सुन लीजिए। व्यक्ति अधिकार क्या होता है? व्यक्ति के ऐसे दावे जिन्हें समाज और राष्ट्र स्वीकार करता है। कोई व्यक्ति कहता है कि ये मेरी चीज़ है और राष्ट्र और समाज कहता है कि हाँ ये इसकी है, उसी को अधिकार कहते हैं। बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? तो बड़ा आसान है। बहुविध फसल प्रणाली ऐसी तकनीक है जिसके अंदर एक साथ कई फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें उन्नत बीजों का इस्तेमाल किया जाता है, नए कृषि औजारों का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रैक्टर वगैरह सिंचाई के नए तरीके होते हैं, ठीक है ना। अगला पूछा है, भारत में निर्धनता के आकलन हेतु प्रतिवर्ष सर्वेक्षण कौन करवाता है? तो ये करवाता अपना योजना आयोग, ठीक है ना, जिसका वर्तमान नाम नीति आयोग है। तो कहने का मतलब इसका उत्तर आप योजना आयोग लिखो तो भी करेक्ट है, नीति आयोग लिखो तो भी आपका आंसर एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाथसीवाद क्या है? ठीक है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के हैं, इनको आपको खुद को ही इनके उत्तर ढूंढने हैं, ठीक है ना, पता करने हैं, क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। वन विनाश से आप क्या समझते हैं? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसने नहीं पढ़ा वो भी इसका आंसर दे सकता है, ठीक है ना। किन कारणों से
चरागाह भूमि में भारी कमी आई है, ये बताना है क्या कारण हो गए जिससे भूमि में कमी होती जा रही है। बांगर और खादर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर एक बार 2 लाइन में सुन लीजिए कि बांगर जो होता है ना, बांगर होता क्या है कि बांगर पुराना जलोढ़ अवसादों से निर्मित उच्च आकार के भूभाग में बनी, ठीक है। ये क्या होते हैं, उच्च आकार के भूभाग में बनी हुई जमीन होती है, ठीक है। पुराने जलोढ़ होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बाढ़ आने का कोई चांस नहीं, क्योंकि ये जमीन से पहले काफ़ी ऊपर होते हैं, ठीक है ना, धरातल से ऊपर की ओर होती हैं, धरातल ऊपर रहता है यहाँ का, ठीक है ना। जबकि खादर क्या होता है, खादर होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है ना, और ये नीचे होते हैं और मैदानों में होते हैं, इसलिए इनमें बाढ़ आने का टेंशन रहता है। लेकिन ज़्यादा उपजाऊ कौन, जो जिस पे खतरा ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ, ठीक है ना। तो क्या खादर ज़्यादा उपजाऊ होता है बांगर की तुलना में, ये बस अंतर है, ध्यान रखिएगा। 2 नंबर का 2 अंतर तो लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है। किसी देश की अर्थव्यवस्था में नदियाँ क्यों महत्वपूर्ण है, भाई नदियाँ हैं तभी परिवहन होगा, और जल है तो जीवन है, इसलिए महत्वपूर्ण है अर्थव्यवस्था में, ठीक है। असमान जनसंख्या वितरण के कारण वही सुख सुविधाएं, जहाँ नदी होगी वहाँ आबादी बसेगी, ठीक है ना। पुराने शहर उठा के देख लो, जहाँ जहाँ नदियाँ थी, पानी था, वहाँ पे शहरों में शहरों का निर्माण हो गया, ठीक है ना। ये कारण आराम से आप लिख सकते हो, ठीक है। धर्म निरपेक्ष और पंथ या पंथ निरपेक्ष, आप क्या समझते हैं, ये सवाल तो मतलब कितनी बार रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य का कोई धर्म नहीं होता, न ही वो किसी धर्म की उपेक्षा करता है, न ही किसी को धर्म को बढ़ावा देने का कार्य करता है, ठीक है ना। धर्म के प्रति या पंथ के प्रति राज्य एकदम निष्पक्ष रहता है, ठीक है ना, राज्य देश जो भी है, ठीक है ना। राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका बहुत ही आसान है। स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी, पूंजी में 2 अंतर चाहिए आपको यहाँ पे, ठीक है ना। ये अब आपको इनके आंसर खुद को ही ढूंढने हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतने टफ भी नहीं है, ठीक है ना। और बाकी जो आप बुक्स है, एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है ना। बहुत शानदार पेपर आने वाला है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इनको ही आप बेहतरीन ढंग से तैयार कर लें ताकि आपके नंबर नहीं कटें, ठीक है ना। ज़्यादा इतना मुश्किल है नहीं इनको याद करना, ठीक है ना। एक मानचित्र भी आपसे पूछा जाएगा जिसमें पटना कहाँ है, अपने चेन्नई कहाँ है, डल झील कहाँ है, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है, हीराकुंड बांध कहाँ है, ऐसे। तो जो अपने मानचित्र होते हैं उनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल ही रही है, वहाँ से तैयारी करिए अच्छे से, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।